नमस्कार, जनता टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। आज हम बात करेंगे उस पावन पर्व की जिसे हम नवरात्र कहते हैं और नवरात्रों में मां दुर्गा की उपासना बड़ी धूमधाम से की जाती है जिससे मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसलिए नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है जिससे तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य संयमित जी। संयमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो आपको बता दें कि आज नवरात्र का दूसरा दिन है और नवरात्र के दूसरे दिन मां 9 दुर्गा के स्वरूपों में से दूसरे स्वरूप यानी कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने की क्या विधि है। नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, चारिणी यानी आचरण करने वाली, या यूं कहे ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। माँ का ये स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय अत्यंत भव्य है। इनके दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी जिसका अर्थ है कि तप का आचरण करने वाली। तप का आधार पवित्रता होता है जिसके लिए जीवन में ब्रह्मचार्य व्रत को पालन करना आवश्यक है। देवी के दाहिने हाथ में जो मन भाव का मंत्र अपने अर्थात निरंतर परमात्मा शिव की स्मृति में रहने का प्रतीक है और इनके बाएं हाथ में कमंडल है जो कि पहले स्वयं में परमात्मा शिव को ज्ञान को धारण कर पूरे संसार में दिव्य ज्ञान, दिव्य बुद्धि प्रदान करने की निशानी है। पावन नवरात्र का दूसरा दिन, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। पीला या सफेद वस्त्र पहनकर ब्रह्मचारिणी की उपासना करें। रोली, सफेद फूल, अक्षत से ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में सर्वप्रथम फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा की जाती है और दूध, दही, शक्कर, घृत और मधु से स्नान कराने से मां ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती हैं। मां भगवती को नवरात्र के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। मां को शक्कर का भोग अति प्रिय है। जी हाँ, पूजा के साथ साथ हमें दान पुण्य भी करना चाहिए और कहा जाता है कि नवरात्र में ब्राह्मणों को दान देना काफी फलदायी होता है। ब्राह्मण को दान देते समय चीनी का दान देना बेहद शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होते हैं। इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। तो आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित जी इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानते हैं पूजा की विधि विस्तार से। वो बताएंगी कि कैसे पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले पंडित जी, आप कथा के बारे में बताइए। नमस्कार दर्शकों, आज दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र चल रहा है और आप सब नवरात्रि में पूजा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका सहयोग करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं, आपको बताने के लिए कि कैसे किया जाए। और चूँकि इस बार देवी माँ, आपको जैसा मैंने बताया ही पिछले दिन कि देवी माँ इस बार पालकी में आ रही हैं, तो पालकी में आना रोग के लिए सही नहीं रहता है, महामारी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि माँ शैलपुत्री की पूजा ठीक से करें जिससे आपको औषधियों के मामले में दिक्कत ना आए, मतलब औषधि आपको प्राप्त हो जाए, औषधि का ज्ञान भी प्राप्त हो, नॉलेज भी सही मिले। देवी की कृपा होने से ही सही नॉलेज मिलता है और उससे आपका फ़ायदा होता है। तो इसलिए इस तरह से करके आप आज भी जो देवी का है ये भी एक रूप बहुत पावरफुल रूप है और देवी का ये रूप बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब सभी रूप में सभी देवियों से बहुत ही डिफरेंट है। मतलब आज देवी का रूप बिल्कुल सादगी वाला है। नॉर्मली देवी का रूप आप जैसे देवी के बारे में बात करते हैं तो आपको कलरफुल रेड या कोई और कलर के कपड़े पहने हुए देवी दिखती हैं, लेकिन यहाँ पर देवी बिल्कुल सादे वस्त्र में है। सबसे सादा, सबसे मतलब बिल्कुल कुछ है ही नहीं उनके पास, सिर्फ एक अष्टदल कमल है और कमंडल है। मतलब ये तपस्या का रूप है, पूरी तरह से त्याग करके तपस्या वाला रूप। तो ऐसा रूप कैसे हुआ इसके बारे में बात करते हैं। उसमें क्या है कि जब शैलपुत्री रूप में हिमालय राज के यहाँ
देवी पैदा हुई, चूँकि हिमालय की पुत्री थी इसलिए शैलपुत्री, पर्वतराज की पुत्री होने की वजह से शैलपुत्री कहा गया था। तो अब क्या है कि वो अपना जीवन आगे बढ़ा रही थी, लेकिन इसी बीच में नारद जी इनको ज्ञान देने के लिए आए, स्मरण कराने के लिए आए कि वो कौन है। तो देवी को तो पता नहीं, क्योंकि मनुष्य का जन्म लेने पे आपको पूरी स्मृतियाँ जो होती है वो खत्म हो जाती हैं। जैसे आप सभी को अपना पूर्व जन्म पता नहीं होगा, इस तरह से देवी माँ भी जन्म ली धरती पे तो उनको भी पता नहीं था। तो ऐसे में नारद जी उनके पास उपस्थित होते हैं और नारद जी उनको याद दिलाते हैं, पूर्व जन्म का स्मरण कराते हैं और उससे पता चलता है देवी माँ को, माँ शैलपुत्री को, कि वो तो सती हैं, मतलब शिव जी की पत्नी हैं। तो अब क्या होता है, पहले के समय में देवी जो करने जा रही हैं वो पहले के समय हर स्त्रियाँ करती थी कि अपने पति के साथ ही जीवन जीना चाहती थी, पराया पुरुष के बारे में तो सोच भी नहीं पाती थी। तो अब वो शिव जी की पत्नी थी तो किसी और के बारे में उनका सोचना भी जायज़ नहीं था, गलत था उनके लिए। और ऐसा सोचते हुए शिव जी को ही पुनः प्राप्त करने के लिए कोशिश करने लगी। अब उसके लिए शिव जी चूँकि बहुत पावरफुल, बहुत ऊंचाई पे हैं और चूँकि एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया इन्होंने, तो अब इनको उस प्योरिटी और पावर प्राप्त करना था ताकि शिव जी को प्राप्त कर सकें और शिव जी को प्रसन्न करना था। तो उसके लिए वो तप करना शुरू किया उन्होंने। अब तप करने के लिए उन्होंने सब कुछ डिटैच कर दिया अपने से, सब हटा लिया और बिल्कुल सादे वस्त्र में, बिल्कुल नंगे पैर, और माला लिया और एक कमंडल लिया और कमंडल लेकर के इन्होंने तपस्या करना शुरू किया। देखिए, माला जो होता है जाप करने के लिए होता है, जाप करने से वो पावरफुल रहता है, उसके अंदर ही ऊर्जा इकट्ठा होती जाती है, कहीं और नहीं जाती है। और दूसरा कमंडल जो होता है, कमंडल में एक विशेष रचना होती है। देखिए, आपको पूजा करने के साथ साथ विधि के साथ साथ ये भी बताना है कि महत्व क्या है। आप यूं ही मत करिए, जब तक साइंटिफिक रीज़न नहीं पता लगे तब तक आपको विश्वास नहीं होगा और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कमंडल जो होता है 2 पार्ट होता है, एक नीचे गोल सा होता है, ऊपर भी गोल सा होता है, उसके ऊपर एक हैंडल होता है और ऊपर खुला होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप जाप करते हैं तो जाप का जो उच्चारण होता है उस कमंडल के अंदर जाता है, टकरा करके अंदर, टकराते हुए अंदर जाता है। तो और कमंडल में जो जल होता है वो पूरा भरा नहीं होता, नीचे वाले में भी आधा भरा होता है। इस तरह से रखा जाता है तपस्या करते इसमें, और एक सपोर्ट होता है सपोर्ट की वजह से, ताकि वो सामने ही रहे। ऐसे करके ऋषि मुनि जाप करते हैं तो उससे क्या होता है, उच्चारण जो कर रहे हैं वो उसके अंदर जाता है, इको होकर के टकरा करके अंदर जाता है। तो एक उच्चारण से कई बार बाउंस करके आ जाता है अंदर। तो उससे क्या होता है, एक उच्चारण से 4 गुना फ़ायदा हो गया, किसी में 5 गुना, जैसी आकृति जैसे रचना उसके हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट किया जा सकता है। इसलिए कमंडल का इस्तेमाल किया जाता है और लकड़ी का ही होता है ताकि अच्छी तरह साउंड उसके अंदर इको हो सके। तो इसलिए कमंडल लिया उन्होंने ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। देवी माँ ने इस ऐसे पूरी अच्छी तरह से जो करना चाहिए बेस्ट तपस्या के लिए करना शुरू किया और तब किया, और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया खाने में और सिर्फ फल फूल खा करके उन्होंने करीब 1000 साल तक तपस्या किया। हम लोग की तरह ये 100 साल तक मैक्सिमम जीने वाले लोग नहीं, वो उस ज़माने में बहुत समय तक जिया करते थे लोग, उस समय की बात हो रही है। तो उसमें पर उन्होंने 1000 साल तक ऐसे उन्होंने कंदमूल खाकर जिया, लेकिन उसके बाद भी फल नहीं मिल पाया। तो उन्होंने फिर और कठोर कर दिया अपनी तपस्या को, और उन्होंने 3000 वर्ष तक गिरे हुए पत्ते खा करके तपस्या किया। 3000 वर्ष तक गिरे हुए पत्ते। अब गिरे हुए पत्ते क्यों खाया? आप सभी लोग, कई बार लोग तर्क करते होंगे कुछ भी खाओ पाप है। नॉनवेज खाने के लिए लोग जो लोग सफाई देते हैं वो ये कहते हैं ये सबके अंदर तो आत्मा है, सबके अंदर जीव है। आप पालक खा रहे हो, पालक के अंदर भी जीव है, जो भी खा रहे हो सबके अंदर जीवन है। और अक्सर ही आप लोग जवाब नहीं दे पाते कि बात तो सही है। तो इसलिए क्या है कि बात कुछ हद तक सही है। तो इसलिए देवी जब पत्ता खा रहे हैं, गिरा हुआ पत्ता, तो उस पत्ते के अंदर जीवन नहीं है, मतलब जरा भी कहीं भी दोष नहीं रहा। आप क्योंकि जो भोजन भी ग्रहण कर रही हैं तो उसमें भी किसी की क्षति नहीं हो रही, किसी का नुकसान। क्योंकि पत्ता तो गिर ही चुका है पेड़ से, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पत्ते को फिर से आप लगा नहीं सकते, उससे कुछ और कर नहीं सकते, तो उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर रही। तो उससे क्या हुआ, निष्पाप पूर्ण रूप से 0 पाप हो गया। तो उससे क्या हुआ कि इनका पुण्य जो कमा रही है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि आप जब जीवन में ऐसा चीज़ करते हैं जिसमें थोड़ा भी पाप होता है, तो आप जितना पुण्य कमा रहे हैं थोड़ा पाप उससे कम हो जाता है पुण्य। तो इसलिए एकदम पूर्ण रूप से पुण्य इनका अर्जित होने लगा, और उसके बाद ये धीरे धीरे करके शिव जी को प्राप्त होती हैं और शिव जी इनसे प्रसन्न होते हैं। तो ये रूप देवी का बहुत ही पावरफुल रूप है। बहुत पावरफुल ये रूप पंडित जी, और आपने बहुत ही विस्तार से कथा के बारे में बताया। मैं जानना चाहूँगी कि शुभ मुहूर्त क्या है, और आप शुभ मुहूर्त के बारे में तमाम दर्शकों को बताइए, और पूजा की विधि के बारे में भी बताइए। देखिए, इसमें सूर्योदय से लेकर के आप पूजा कर सकती हैं। वैसे तो पिछले दिन ही मैंने बताया था कि द्वितीया मतलब प्रथमा जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद सूर्योदय जब होगा तो सूर्योदय से ही द्वितीया माना जाएगा शुभ कार्य के लिए। तो सुबह सूर्योदय से ही शुभ कार्य के लिए चालू हो जाएगा, तो आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन 10:48 तक द्वितीया समाप्त हो रही है, तो इसीलिए 10:47 तक हर हालत में पूजा कर लीजिए, तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद तृतीया चालू हो जाएगा। हालांकि आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट सूर्योदय से भी और चंद्रमा के कैलकुलेशन के हिसाब से दोनों तरह से अगर हो तो उसका पूर्ण लाभ मिलता ही है।
तो प्रॉब्लम क्या है? मॉर्निंग के टाइम में पूजा करना, सुबह के टाइम पूजा करना तो बहुत अच्छी बात होती है। तो आप सुबह के टाइम ही कर लीजिए। जो नहीं कर पाते हो अभिजीत मुहूर्त में कर लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभिजीत मॉर्निंग का टाइम होता है, नून का टाइम से ही आगे पीछे कर लीजिए 24-24 मिनट, तो आपका अभिजीत मुहूर्त आ जाता है। तो इसलिए आप इस समय तक ही आप पूजा कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और देवी की पूजा करने के लिए आज कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है कुछ भी, आज सबसे सरल, सबसे सादगी में पूजा करना है, तो उससे काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा जी। और पंडित जी देखिए, आपने बताया कि सादगीपूर्ण तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना करनी है। माता के इस स्वरूप को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? माता को क्या चढ़ाएं? देखिए, माता का सबसे पहले तो सादगी है, तो इसमें आपको कुछ विशेष चढ़ाने की जरूरत नहीं कि आप चूड़ी, सिंदूर ये सब बिल्कुल मत चढ़ाइएगा। मतलब आप क्या कर रही हैं, उस रूप का मान करने के बजाय आप मान कर रही हैं। देवी मान उस रूप को धारण किया किस लिए किया? तपस्या करने के लिए ना, उन्हें त्याग करने के लिए। तो आप उनको आप लुभा क्यों रही हैं? तो ये गलत बात है, ऐसा ना करें। बिल्कुल कुछ आभूषण वगैरह कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं। अगर कुछ है तो खुद सादगी में बैठ करके उनको सपोर्ट करिए, ठीक है। ये हो चुकी है घटना, लेकिन अब जब आप उस घटनाक्रम में जाकर के उस रूप का मान कर रहे हैं तो उसी रूप को मान करने के लिए स्वयं भी सादगी वाला वस्त्र धारण करें, कोई आभूषण न पहने, कोई श्रृंगार न करें, सादगी के साथ त्याग करें। देखिए, जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है, आप हर रोज़ भोजन करते हैं, हर रोज़ अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ऊपर वाले ने आपको कृपा किया हुआ है, तो ठीक है, लेकिन एक दिन त्याग करके भी देखिए, वैसा जीवन भी जी के देखिए सादगी वाला, उसमें भी आपको आनंद आएगा। तो इसलिए क्या है कि आप सादगी के साथ, पूरी सादगी के साथ उनका पूजन करें। पूजन करने में विशेष ध्यान दें कि आपको आज देवी से त्याग सीखना है। देवी इतनी पावरफुल होने के बाद भी जब देवी त्याग कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं, आप मनुष्यों के क्यों नहीं त्याग कर सकते हैं? तो इसलिए क्या है कि आपको त्याग सीखना है, संयम सीखना है, सब्र सीखना है। देवी को इसमें जब चूँकि गिरी हुई पत्ती खाए थे इसलिए अपर्णा भी कहा गया है और साथ साथ तपस्चारिणी भी कहा गया है, क्योंकि देवी तपस्या की देवी है पूरी तरह से। तो इसलिए देवी से तपस्या सीखना है, संयम सीखना है, सब्र सीखना है, पेशेंस सीखना है, ये सब सीखना है आपको। तो इसलिए आप देवी के स्वरूप में आपको जो देवी का भोग है वो है शक्कर। आपने देखा होगा, अभी वीडियो में था कि वो चीनी कहा गया है, बहुत लोग चीनी कहते हैं। 90% लोग चीनी चढ़ाने के लिए चीनी का भोग लगाइए। कतई मत कीजिएगा ये गलती, क्योंकि चीनी शुद्ध नहीं होता है। अगर आप चीनी मिल में जाएंगे तो देखेंगे चीनी बनाते समय बहुत सारे जीव जंतु भी उसमें चले जाते हैं और उसमें बहुत मुश्किल होता है मिल वालों को भी उसको हटा पाना। कई बार कुत्ता भी चला जाता है, कई बार चूहे तो चले ही जाते हैं आराम से। तो क्या होता है, अशुद्धि बहुत होती है, मतलब पूजा पाठ के लायक नहीं होता है। जिस तरह से आप नमक कहते हैं, नॉर्मल नमक, उसमें भी कीड़े मकोड़े बहुत मर जाते हैं, इसीलिए उसको पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता। सेंधा नमक किया था, उसमें ऐसा नहीं होता है, पहले से जमा हुआ होता है, तो इसलिए आप सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से शक्कर इस्तेमाल कीजिए। देशी जो शक्कर होता है ना, जो खाड़ होता है, शक्कर होता है, वो बिल्कुल देशी होता है, तो वो आप इस्तेमाल करिए, वो शुद्ध रहता है। वो बिल्कुल छोटे स्केल पे बनाया जाता है, तो उसमें ऐसे जीव जंतु उसमें नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से शुद्ध होता है और वो फ़ायदेमंद भी होता है। चीनी जो होता है वो केमिकली ट्रीटेड होता है, इसमें तो उसमें प्रॉपर्टी चेंज कर दी जाती है, तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। इसकी वजह से डायबिटीज़ की शिकायत हिंदुस्तान में बहुत हो रही है। पहले के लोग कितना गुड़ खाते थे, कितना शक्कर खाते थे, कभी डायबिटीज़ नहीं होता था। तो अब डायबिटीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये रूप इसका बदल दिया है, जो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है और उससे प्रॉब्लम होती है। तो ये एक संदेश है देवी माँ का कि आपको शक्कर लेना चाहिए। तो शक्कर या खाड़ आप ज़रूर देवी को चढ़ाएं, शुद्ध रूप में चढ़ाएं, उससे बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको सादा चढ़ाने में दिक्कत हो रही है तो माँ शैलपुत्री का जो घी है, गाय का शुद्ध घी, बिलौना वाला घी जो होता है, वो मिला करके आप चढ़ा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत ही शुभ रहेगा, देवी माँ उससे प्रसन्न होती हैं। जी पंडित जी, आपने यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की कि माता के इस स्वरूप से हमें संयम और त्याग सीखने की जरूरत है, और जो कि आज की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। आपसे भी जानना चाहेंगे कि स्त्रियों के लिए ये जो पूजा है कैसे फायदेमंद है? देखिए, स्त्रियों के लिए पूजा इसलिए फायदेमंद है कि आज की डेट पे सबसे बहुत अजीब सी बात है, आपको बताएं कि आज की डेट पे अगर आप देख लीजिए, वेब सीरीज़ देख लीजिए, सीरियल्स देख लीजिए, सब जगह पर स्त्रियों का इतना ज़्यादा अजीब सा व्यवहार दिखता है कि मतलब सबको आज़ादी चाहिए। मैं एक ज्योतिषी हूँ, मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं और स्त्रियाँ भी आती हैं। मैंने देखा है कि कुछ भी कह लीजिए, हर स्त्री को माँ बनने का मन करता है। कितना भी आज़ादी चाह लें, कितने भी घूम लें, उसको माँ बनना होता है, मातृत्व चाहिए होता है, बच्चे का प्रेम चाहिए होता है, घर में अच्छे से प्यार से रहना ही पसंद होता है। सारी आज़ादी कर लेती हैं, उसके बाद में लगता है कि मेरे को काश मेरा घर परिवार अच्छा सा होता, मेरा पति मुझे प्यार करता है, सब लोग। मतलब फाइनली क्या है, एक बेसिक नेचर स्त्री का है ना, वो मातृत्व है, प्रेम है, सच्चा प्रेम है। कितना भी सिगरेट पी लेंगे, कितने भी दारू पी लेंगे, उसके बाद घूम फिर के होता है कि हमें नेचुरल प्यार चाहिए, ठीक है। तो क्या ज़रूरत है भटकने का? और भटक क्यों रहे हैं? भटक इसलिए रहे हैं क्योंकि दिमाग केंद्रित नहीं है, पता नहीं है चाहिए क्या। तो इसलिए भटकाओ, ये सीरियल्स, वेब सीरीज़ ये इतना भटका दिए कि स्त्रियाँ, बच्चियाँ भी समझ नहीं पाती करना क्या है। इसलिए आज के दिन अगर देवी माँ से आशीर्वाद लें, उनसे कृपा लें, उनकी पूजा करके ठीक तरीके से उनका मंत्र जाप करके अगर बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपके मन में आएगा चाहिए क्या आपको। अगर आपको एक अच्छा सा पति मिले जो आपका खूब ध्यान रखे, आपको से केयर करे, आप भी उसकी केयर करें,
और एक दूसरे का वक्त पे साथ दें। कोई बुरा टाइम आए तो वो साथ दे, आप भी उसके बुरे टाइम में साथ दें, तो आपको भी अच्छा लगेगा हमने किसी की सहायता की है, किसी की मदद किया, किसी के साथ अच्छे से जी रहे हैं, तो आपके अंदर कोई चिंता परेशानी रहेगी नहीं। एक प्यारा सा बच्चा होता है, 2 प्यारे से बच्चे हों जितना आप चाहते हैं, और उसके बाद आप उनका ख्याल रखते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है, तो इससे प्यारा जीवन क्या हो सकता है। तो स्त्री को ऐसा ही चाहिए होता है, घर परिवार चाहिए होता है, लेकिन वो बहकावे में आकर के ऐसा होता है, इसकी वजह से पूरा समाज डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसलिए क्या, मैंने तो देखा विदेश की स्त्रियाँ भी, उनको भी माँ बनना होता है, उनको भी परिवार चाहिए होता है, वो हिंदुस्तान के लोगों से शादियाँ करना चाहती हैं। क्यों चाहती हैं? क्योंकि उनको बड़ा अच्छा लगता है कि पुरुष स्त्री को सपोर्ट करता है कि तुम घर संभालो, और उनको पसंद होता है कि बच्चों के साथ समय बिताएं। इसलिए भारत आकर के विदेशी आकर के भारतीय पुरुष से शादी करना चाहती हैं, क्योंकि उनको भी मातृत्व चाहिए होता है। तो इसलिए क्या है कि असली में जो चाहिए वो देवी माँ सिखाएंगी, आपको त्याग करना सिखाएंगे कि बुरी चीज़ को कैसे त्याग दिया जाए, अच्छे से कैसे जिया जाए, प्योरिटी के साथ कैसे जिया। अगर एक स्त्री के अंदर प्योर लव है तो उसको प्योर प्यार करने वाला इंसान जरूर जीवन साथी के तौर पे मिलेगा ही, ये निश्चित तौर पे है। ये वैसे ही होगा जैसे कि शहद के छत्ते में थोड़ा शहद डाल दीजिए तो और शहद इकट्ठा होने लगता है। अगर शक्कर का एक टुकड़ा आप शक्कर के घोल में डाल दीजिए तो मिश्री का डली बन जाती है, क्योंकि वो इकट्ठा होता है। तो पूरे विश्व में जो हो रहा है प्राकृतिक तौर पे वो केंद्रित होने का चल रहा है। तेल पानी मिला दिए तो तेल इकट्ठा हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो बुरे लोग इकट्ठे होते जाएंगे, अच्छे लोग भी इकट्ठे होते जाएंगे। कुत्ते के साथ रहता है, बिल्ली के साथ रहती है। इसी तरह से यदि आप अच्छे इंसान हैं, एक अच्छी स्त्री हैं, चरित्रवान स्त्री हैं, आपके अंदर नेचुरल लव है, प्योर लव है, तो आपको प्योर लव करने वाला इंसान जीवन में आएगा। ये निश्चित तौर पर 100% फैक्ट है। तो इसीलिए क्या है कि देवी से आप सीखें कि हाउ टू बी ए ट्रू लवर। आपके अंदर प्यार, सच्चा प्यार कैसे हो सकता है, आप सच्चा प्यार करने वाले कैसे इंसान बन सकते हैं। ये कहना आसान है, आप कह सकते हैं, लेकिन आसान नहीं होगा सचमुच। तो इसलिए देवी माँ आपको कृपा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा और आपके जीवन में अच्छा साथी मिल जाएगा। पुरुषों के लिए भी सेम बात होती है, स्त्री के लिए भी सेम बात होती है। पुरुषों के साथ भी भटकाव है, स्त्रियों के साथ भी भटकाव है। अगर सही हो जाएगा तो बहुत ही कृपा होकर के समाज भी अच्छा हो जाएगा, आपका परिवार भी अच्छा हो जाएगा। तो ये देवी बहुत ही कृपा करती हैं। बस ये कि आज पूजा कल जैसी ही करनी है, सब कुछ वैसे ही करना है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि मंत्र में थोड़ा फर्क रहेगा। एक मंत्र मैंने बोला है जो आप रोज कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र आप बिल्कुल रोज सेम मंत्र पढ़ सकते हैं। अगर आपको मंत्र में कन्फ्यूज़न होता है या संस्कृत बोलने में तो ये मंत्र को रट लें और रट करके आप रोज बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो उसके बाद या ओम देवी ब्रह्मचारिणी रूप दिव्य नमः, ऐसे करके या जैसे भी करके आप नमस्कार करना है आपको, तो आप नमस्कार कर सकते हैं। और उसके बाद 3 मंत्र जो मैंने बताया, इन 3 मंत्र बोल सकते हैं। आप कुछ नहीं अगर समझ में आ रहा ना, आपको हिंदी आती है या कोई और लैंग्वेज नहीं आता, तो आप सीधे हे देवी माँ ब्रह्मचारिणी आपको नमस्कार, ऐसा भी बोल सकते हैं जी। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देवी माँ को जब माँ माना है तो माँ बच्चा तो माँ के साथ कैसे भी कर सकता है, बिना नहाए भी चिपट सकता है माँ के साथ, जूठे मुँह भी जा सकता है। लेकिन आप माँ सचमुच माने उनको तो आपको फ़र्क पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर माँ ही नहीं मान रहे हैं, कुछ भी ऐसी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो फिर तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप मत कीजिए फिर, ऐसे नहीं करना चाहिए पूजा, टाइम वेस्ट करना है। तो इसलिए क्या है कि आप कर रहे हैं तो जो काम करें जेन्युइनली करें, सच्चे दिल से करें, जिस काम को भी करें मन लगा कर। अगर पूजा कर रहे हैं तो ठीक तरीके से पूजा करिए, रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी काम करें सच्चे मन से ही करें। और पंडित जी देखिए, आपने मंत्रों के बारे में भी बताया कि कौन कौन से मंत्रों का जाप करें, शुभ मुहूर्त के बारे में भी बताया। दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि कौन से रंग का वस्त्र पहनकर यहाँ पर लोग आज के दिन पूजा करें। देखिए, सफ़ेद मैंने बोला है और सादगी वाला बोला, सिंपल, मोस्ट सिंपल। बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत सजने की ज़रूरत नहीं है। देवी ने जब त्याग किया तो आप भी त्याग कर लीजिए, आज के दिन सादगी में रह लीजिए। बहुत लोगों को तो ऑर्डिनरी कपड़ा पहना ही नहीं जाता है, तो देखिए तो पहन करके, उससे क्या होगा, आपको भाव लगेगा, महसूस होगा, किसी गरीब के बारे में भी फीलिंग आएगी। कोई व्यक्ति ऐसा वस्त्र पहनता है, उसको क्या एहसास होता होगा, कैसा फील होता होगा। तो इसलिए क्या है कि आपको एक अच्छे इंसान बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रास रूट पे, मतलब नीचे होकर के भी देखना पड़ेगा, तब जाकर के इंसानियत आपके अंदर आएगी, पूरी तरह से मनुष्यता आएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, देवी माँ से सीखिए कि वो नंगे पैर भी बैठी हैं। तो इसलिए आज के दिन जितना त्याग कर सकते हैं त्याग करिए, कम से कम भोजन करिए, फास्ट कर सकते हैं तो फास्टिंग कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ शक्कर ही लेकर के अगर आप जी सकते हैं आज का दिन तो बहुत बढ़िया रहेगा। त्याग कर लीजिए आप, और रोज़ फास्ट करें ना करें, आज के दिन तो आपको फास्ट करना है। देखिए, वस्त्र आपने सिंपल कुछ भी सबसे ऑर्डिनरी पहना आज के दिन, और एक आभूषण नहीं पहना, कोई श्रृंगार नहीं किया, कोई सजावट नहीं किया, और उनको चढ़ा भी नहीं रहे हैं कुछ ऐसा विशेष, आप भोजन भी नहीं कर रहे हैं जी। तो क्या हुआ, सबसे आप एक दिन का तो त्याग करके देखिए ना। जब वो देवी त्याग करके, ठीक है, शिव जी को प्राप्त करने के लिए उतना लंबा त्याग करना पड़ा, लेकिन आज देवी का आशीर्वाद, प्यार या उनका ध्यान आपकी तरफ बढ़ जाए, इसके लिए आप एक दिन का तो त्याग कर सकते हैं ना। त्याग करके देखिए, हो सकता है कि आपको देवी माँ की कृपा हो जाए,
आपके पूर्व जन्मों का अगर कर्म अच्छे होंगे या पूर्व जन्म के कुछ संस्कार इतने बढ़िया होंगे जिससे आपने पुण्य इतना कमा रखा है, सिर्फ एक दिन आपके तपस्या करने से देवी माँ आपकी तरफ आ सकती हैं, तो क्या बुराई है ट्राई करने में। ट्राई करिए। देखिए मेरा कहना है, आप मानते हैं कि आप कितनी भी बुराई कर ली किसी बात की, हम तो ऐसे नहीं मानते। मेरा मानना है कि सबसे पहले ट्राई करो, उसके बाद उसको गलत बोलो। तो जैसे होता है ना कि आप अलजेब्रा में क्या होता है, लेट द प्राइस ऑफ मैंगो बी एक्स। कभी भी मैंगो का प्राइस आपने एक्स सुना है? नहीं सुना है। लेकिन आप अलजेब्रा में प्राइस मैंगो का एक्स मान लेते हैं, एक्स मान करके चलते हैं, हिसाब किताब करते हैं, थोड़ी देर में आपको एक्चुअल प्राइस पता लग जाता है। तो आप मान के चलिए कि देवी माँ आपको रिजल्ट देंगी और ट्राई कीजिए। आप देखिएगा रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपके लिए संदेह ही नहीं, फिर बात ही खत्म हो जाती है सारी की सारी। क्योंकि जैसे मैंने भी कई बार ट्राई किया पूजा करके, चलो देखते हैं, करके देखते हैं, फिर कहेंगे कि सही है गलत है, किया और रिजल्ट आ गया तो फिर क्या प्रॉब्लम, फिर तो बुराई करने की ज़रूरत ही नहीं है, करते भी नहीं है। क्योंकि सचमुच रिजल्ट आया है, मुझे खुद तो रिजल्ट आया है, इसीलिए मैं श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि रिजल्ट आता ही आता है। बस आप सभी चीज़ें ठीक तरीके से आडंबर करिएगा तो ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट आया। हो सकता है आप करोड़ों का आडंबर कर लें, लेकिन मन में श्रद्धा नहीं है और फोकस नहीं है, मंत्रोच्चार सही नहीं है, तरीका भी गलत है, तो फिर नहीं आएगा। तो इसलिए आप देखिए जंगल में भी पूजा की गई, रिजल्ट आया है। तो इसलिए क्या है कि अच्छे तरीके से अगर कीजिएगा रिजल्ट आएगा ही आएगा और आपको पूरा फल मिलेगा और आपके अंदर बहुत जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। जी, जीवन में परिवर्तन भी जरूरी है, त्याग भी जरूरी है, क्योंकि देखिए पंडित जी आज के जीवन में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। बिल्कुल। देखिए चाहे कितना भी कोई भटक ले, स्त्री या पुरुष, चरित्र के तौर पे कितना भी अपने चरित्र का पतन कर ले, घूम फिर करके इंसान को सच्चा प्यार, सच्चा इंसान, ऑनेस्टी, ईमानदारी सब चाहिए ही होता है। मैंने देखा है मेरे क्लाइंट्स पहले तो भटक लेते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है कि चाहिए होता है कि मुझे सच्चा इंसान मेरे जीवन में मिल जाए, मुझे सच्चा इंसान चाहिए। भटक लेते हैं, उसके बाद उनको शादी करनी होती है, सच्चा इंसान चाहिए। तो हर इंसान को सच्चा इंसान चाहिए, तो आप सच्चे बन जाओ, आपकी डिमांड बहुत है। मतलब चरित्रहीन से ज़्यादा चरित्रवान की डिमांड है, तो आप चरित्रवान बनो, आपको स्वीकार करने के लिए दुनिया पड़ी है। और आप सभी चरित्रवान बन जाते हैं तो कितना अच्छा होगा, समाज ही कितना बढ़िया हो जाएगा, सब आदर मान के साथ, प्रेम के साथ रहेंगे। तो इसलिए ये दिन चरित्रवान बनने के लिए है, हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और बहुत अच्छा शांति से जीवन जीना चाहिए। कोई ऐसी गिल्ट या पछतावा ना रहे जिंदगी में, काश मैंने ऐसा पाप ने किया होता। शांति तो जीवन में बहुत जरूरी है। आपने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही और हमारे तमाम दर्शकों को आपने विस्तार से भी बताया। पंडित जी एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो आज के दिन हमने आपको माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में बताया, विस्तार से आपको बताया कि मंत्र क्या है, कैसे पूजा अर्चना करनी है। एक बार फिर से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं।